हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 2:45 हो रहे हैं। 7 जून का दिन है। इंट्राडे निफ्टी 6 जून के ये सेशन में मैं हाजिर हूँ। इची मुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका एक बार स्वागत है फिर से। और ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इची मुकु ट्रेडिंग मास्टर एक ऐसा माध्यम है जो हिंदी में इचिमुकु किंको हियो जो एक जापानीज सिस्टम है उसको आपके समक्ष लेके आता है। उसके हर पहलू को हम देखते हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं इन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर। ये सिस्टम को मैं लगभग 2017 से यूज कर रहा हूँ और मैं इससे पॉजिटिवली प्रभावित हुआ हूँ इन अ वेरी लार्ज वे। मेरा जो नजरिया था मार्केट्स को देखने का बिफोर 2017 वो बहुत अलग था और बहुत ही स्पोरेडिक था। मैं कभी ये कभी वो कभी मूविंग एवरेज कभी कुछ कर रहा था। उसके बाद जब इचिमुको का मेरे को सहारा मिला तो मेरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में एक बहुत ही जबरदस्त सिग्निफिकेंट सुधार आया है। और इसी वजह से मैंने ये माध्यम के जरिए आप तक ये सिस्टम को लाने की कोशिश की है। ये सेशन में मिनट बाय मिनट हम लोग रिप्ले मोड में जाके देखते हैं कि अगर हम सिस्टम के सामने बैठकर ट्रेड लेते फॉर द प्रीवियस डे तो हमें कैसा रिजल्ट मिलता एज पर इचिमुको। और इसमें हम कुछ और चीजों का भी सहारा लेते हैं जैसे मूविंग एवरेजेस वगैरह। लेकिन इचिमुको आपके लिए एक पर्याप्त सिस्टम है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको टारगेट्स भी मिलते हैं जो कि एक एडवांस लेवल की थियोरी है जिसमें मैं अभी तक गया नहीं हूँ। आपको कौन से दिन कौन सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी मिलता है जिसको टाइम थियोरी कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वेव थ्योरी टाइम थ्योरी प्राइस ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज ये सिस्टम में उपलब्ध है। मैं बेसिक इचिमुकु सिखाता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में बेसिक इचिमुकु itself is a good way of understanding the markets for you to make good money by investing or trading in it on a daily basis। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ। रिप्ले मोड मेरा ऑन है। 7 जून है और 7 जून में हम लोग 6 जून का ट्रेड लेंगे फॉर निफ्टी 50। तो ये है हमारा 9:15 की कैंडल यहाँ पर। और जैसे मैं रोज करता हूँ जब ये मार्केट शुरू होने वाले होते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जिसमें आपको हाई और लो मिला हुआ होता है। तो लार्जर क्या है ट्रेंड सिग्निफिकेंट। आप जब किसी चार्ट को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एक तो पहले तो ये रेंज दिख रही है और रेंज का जो है वो बॉटम ये है। तो आप यहाँ पर एक ये डंडी ड्रॉ कर लीजिए कि भैया ये आपकी रेंज है। अब आगे क्या था? तो आगे आपका एक हाई था ये वाला और उसका इमीडिएट लो क्या था? ये था। तो हम फीबो का यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ये वाले को ये वाली जगह को फीबो के लेवल के अंदर यूज करते हैं और आपका ये वाला लेवल जो था वो 100% है। मतलब यहाँ प्राइस आई थी और फिर ऊपर चली गई तो ये हमारा हो गया 100%। फिबो के हिसाब से 161 तक प्राइस जा सकती है जो प्रीवियस लो था। तो ये डंडी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये हो गया हमारा इमीडिएट लो फॉर नाउ। प्राइस अगर ऊपर खुलती है तो ऊपर जाएगी, नीचे खुलती है तो यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा। और एग्जैक्टली exactly इसका रिवर्स भी हो सकता है कंसीडरिंग कि ये हमारा जो पॉइंट था लो ये हमारा हाई है। तो हमारा आज का अगर ये लो और हाई गिने तो हमारा 161 कहाँ होता है? यहाँ पर। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि इसको लो समझें अगर प्राइस ऊपर खुलती है तो और उसके जरिए हम ट्राई करें। तो अगर हम इसको लो गिनते हैं और प्रीवियस हाई ये है अगर इसको गिनते हैं तो भी हमारा 161 यहाँ कहीं हो जाएगा। ये सिर्फ स्टार्ट होता है मार्केट उसके लिए है। जब मार्केट स्टार्ट होके यहाँ पे ये नया लो या नया हाई बनेगा उसके बाद हमारी ये स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में एंट्री करने से कौन से टाइम पे एंट्री करनी है। ओके, सो नाउ आई विल गेट गोइंग। हमने ये डंडी बनाई है एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, याद रखिएगा। जो हमारा ये पॉइंट का और ये पॉइंट का ये 161% है। अब मैं 3 की स्पीड कर देता हूँ एंड लेट्स गेट गोइंग। चलो पहली ही कैंडल खुली
और वो प्रीवियस हाई को, प्रीवियस जो थोड़े दिनों पहले लो था उसके पास टच होके ऊपर जाने लग गई। तो इसका मतलब ये हमारा लो इंटैक्ट है। जब इसको पार करके प्राइस नीचे चलने लग जाए सिग्निफिकेंटली तो ही हम नीचे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, अदरवाइज नहीं। लार्जली बात समझिए, ये नीचे की ओर रुझान है, ऊपर की ओर रुझान नहीं है। अब आगे चलते हैं। वापस वहीं पे आई, वापस वहां जा रही है। अब इसको मैं ऑटोमेटिक मोड में कर देता हूँ। और ये हमारा करेक्शन का लो है, ये साबित हो चुका है। तो अब हम लोगों को अगर ट्रेड करना है इसमें तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया लास्ट पॉइंट। ये पूरा 100% हो गया अब हमारा। और 161% हमारा यहाँ पे होगा, मतलब मैं ये पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ। तो अगर प्राइस इसको तोड़ती है, ये वाले लेवल को, जो हमारा आज का लो है, ये वाले लेवल को, तो यहाँ पर जा सकती है 18,552। ये हमें याद रखना है। अब क्या हुआ आगे, ये देखते हैं। देखिए, शांति से आप अगर काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी ऐसा दुनिया में सिस्टम नहीं है जो आपको हर ट्रेड में पैसा दिलाए। एक चीज समझिए, कंसिस्टेंटली किसी एक या दो ही सिस्टम का सहारा लीजिए, तो आप उसके सारे ट्रेंड्स में एंटर कर पाओगे और पैसा बना पाओगे। अब देखो यहाँ क्या हुआ। एक तो पहली बात, हम लोग ने इनिशियल 15-20 टिक्स में एंटर नहीं करते, तो 9:15 और यहाँ पर हो गया है 9:37। लुभाने वाली चीज ये लग रही है कि यहाँ पे मैं एंटर कर जाऊं, बट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और हमारा लार्जर रुझान ऊपर से नीचे की ओर है। ट्रेंड ऊपर से नीचे है शॉर्ट टर्म में, तो हमें नीचे की ओर के ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है। ओके, ट्रेड यहाँ पर बन रहा है। अ, ये हमारी जो डंडियां थी वहां तक ये प्राइस आ चुकी है, देखिए। अब इसका मतलब ये है कि ये प्राइस को तोड़ के प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो इसने अपना ऊपर का करेक्शन खत्म कर लिया है। तो अब हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे एंट्री का मौका कहाँ बना था? ये वाली जगह पे, शॉर्ट पोजीशन। अब हम लोग ये एक चांस ले रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसका ऊपर का करेक्शन खत्म होकर प्राइस नीचे जाने वाली है, जो हमने लेवल्स बनाए वहां तक। और इसका हाई कितना था? ये वाला। देखो, आपको कहीं ना कहीं तो ट्रेड लेना होगा, तो हम ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, हमेशा याद रखिएगा। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। और अगर आप गलत साबित हुए तो कोई बात नहीं, जो नया ट्रेंड बन रहा है उसमें एंटर हो जाइए, यही तरीका होता है। अब मैं इसकी स्पीड कर दूंगा 10x। और हाँ, एक और चीज, हम लोग ना हमेशा दो ये लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लॉट्स। और 1:1.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। फर्स्ट लॉट में हम लोग जब प्राइस मीट हो जाए टारगेट को तब निकल जाते हैं। दूसरे लॉट को हम नेचुरली एग्जिट करते हैं। नेचुरली एग्जिट का मतलब होता है कि जब इचिमुकु का कि जून को प्राइस काट के ऊपर चली जाए इन द रिवर्स डायरेक्शन, तब हम, यानी कि बेसलाइन को जब काट के ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए इन द रिवर्स डायरेक्शन, तब हम एग्जिट होते हैं। आगे का क्लाउड यहाँ पे रेड है, हमें यहाँ पर मुनाफा लगभग हो गया है। लेट्स सी क्या हुआ, हो गया। और मुनाफा होने के बाद अब देखिए, हम पहले लॉट में यहाँ पे निकल गए, 25 पॉइंट का मुनाफा हुआ। दूसरा लॉट जो है हमारा अभी तक इंटैक्ट है, समझिए। और ये यहाँ पर हमें लेवल मिल चुका है जो हमने बनाया था 1.6, 1.1, हमारा जो हाईएस्ट था उस हिसाब से। तो अब हम लोग यहाँ पर भी निकल सकते हैं, जिन लोगों को निकलना है वो। और नहीं निकलना है तो आप प्राइस को रिवर्स डायरेक्शन में, ये कीजुन सेन जो है, यानी कि बेस लाइन, उसको काटने का इंतजार कर सकते हैं। मैं अगर होऊंगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ जनरली। ठीक है, तो अब यहाँ पर और प्राइस नीचे चली गई, और भी ये नीचे सरक रही है, तो ये अच्छी बात है। जो लोग नहीं निकले उनको मुनाफा है। और हो गया फाइनली यहाँ पे प्राइस और कीजून का मिलाप। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस नीचे से टेनकेन को काट दिया इसने, और उसके बाद कीजून को काट दिया, तो यहाँ पर निकल जाना है। तो पहले लॉट में हमें मिले 25 पॉइंट और दूसरे लॉट में लगभग यहाँ पर 36 पॉइंट। बट हम लोग 1:1.4 को गिनेंगे, तो हमारे 25 पॉइंट से हम खुश हैं।
अब हमारा नीचे का जो ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। आप समझिए मार्केट कैसे फ्लो कर रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, थोड़ा सा समय मैं ज्यादा लेता हूँ बट समझिए, ये मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आया, रेंज में चले गया, नीचे आया, वापस ऊपर करेक्ट हुआ, उसके बाद में ये एक बहुत बड़ी वेव बनाई जिसकी अब करेक्शन शुरू होगी। और करेक्शन से आपको अब ये समझना है कि ये मार्केट अगर तो ऊपर चलने लग जाए यहाँ से, तो वापस वही चीज हम लोग फीबो लगाएंगे यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में। अरे यार फीबो लगाना था कुछ और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में मार्केट, लेट्स से ये हमारा 100% है, तो मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर, और ये वाले जोन में, यहाँ पर, ये इसके मिनिमम नंबर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ तक जा सकता है, 1.6 भी जा सकता है, बट ये मिनिमम है। अगर यहाँ से मार्केट को हम यूं गिने कि भाई ये मेरा ओरिजिनल ट्रेंड यहाँ था, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये वाला एक लेवल आएगा पहले 594, और दूसरा लेवल जो है वो आएगा आपका ये वाला 609। ये कोई भी लेवल दोनों में से आ सकते हैं, सब नजदीक नजदीक के लेवल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे ऊपर के लेवल्स हैं। अगर नीचे की ओर लेवल बनेगा, तो अब नीचे की ओर अगर मार्केट इसको और तोड़ के चाहता है, लेट्स से, और होता है बहुत बारी ऐसा, तो क्या होना चाहिए, तो हमारा इसके बाद का नेक्स्ट लेवल जो होगा वो आएगा ये 18,492। वो कैसे आएगा, 1.618, ये यहाँ पर है, पिछले प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के मुकाबले। तो लेट्स सी क्या हुआ, मेरे ख्याल में मार्केट करेक्ट होगा। करेक्ट होगा मतलब फ्लो यहाँ पे नीचे की ओर है, तो अब ऊपर जाना चाहिए, तो वी विल फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो। देखिए ये ना करेक्शन के तरीके होते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया होगा। हमने ये 1.6 बनाया था, हमें पता था कि हमें निकल जाना है, हम निकल गए, और ये अब क्लाउड पतला होने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। आपको समझना है कि जब करेक्शन होगी ना, तो ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने अपना 1.6 का पड़ाव पार कर लिया है। 1.6 ना एक बहुत मैजिकल नंबर है, याद रखिए। जब वो नंबर मीट हो जाए तो बी सेटिस्फाइड, अननेसेसरी नए ट्रेड में सेम डायरेक्शन में मत जाइए। अब देखो मार्केट मुड़ गया और अब ये ऊपर जाने लग गया। तो अब हम आइडियली, ये 10 की स्पीड है, तो अब हम लोग 3 की स्पीड में आएंगे, और हमें ये पता है कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा जो वर्स्ट था इज बिहाइंड अस। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, और मेरा लो होगा वो प्रीवियस लो के नजदीक होगा और 30 पॉइंट के नीचे। तो ये 25 पॉइंट है, तो आई एम वेरी गुड, आई हैव नो इश्यूज। और मैं इसको 1.14 कर देता हूँ, 1.40, नॉट 14, 1.40। दो लॉट हम लेते हैं, दो लॉट लेंगे, एंड वी विल वेट फॉर द प्राइसेस टू कम एंड किस द लेवल टारगेट। दो लॉट में, फर्स्ट लॉट में यहाँ निकल जाना है, दूसरे लॉट में जब जून, यानी कि बेस लाइन, लाल कलर की लाइन को प्राइस ऊपर से नीचे काटे तब निकलेंगे, जब टारगेट मीट हो जाता है तब। 10 की स्पीड कर दी, फटाक से अब देखते हैं क्या हुआ था आगे। देखिए मार्केट अब धीरे से ऊपर ग्रेजुअल ऊपर जाने लग गया है, और क्योंकि हम एक फ्लो में, हम दूसरे फ्लो में एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। आई एम सॉरी, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, क्योंकि अब एक्चुअल करेक्शन खत्म अब हुआ है। ये साइडवेज मूवमेंट बहुत लंबी थी, हम यहाँ पे एंटर हुए थे, ये साइडवेज मूवमेंट बहुत लंबी थी, और इसने अपने प्रीवियस लो को काटा नहीं। अब तक अगर इसको स्टॉप लॉस कराना होता तो करा देता, बट ये आगे चला गया, मतलब ये पूरा करेक्शन है। तो अब मैं 3 की आपको दिखा रहा हूँ कैसे ट्रेड लेते हैं। अब ये 3 का जो 3 की स्पीड पे मैं आ चुका हूँ, आप समझिए। ठीक है, ये देखिए, ये इसका हाई था, प्रीवियस हाई, जिसको बहुत टाइम से काट नहीं पा रहा था, अब इसने ये काट दिया इन द, और हमें मालूम है कि इसका टारगेट यही है ऊपर, फर्स्ट टारगेट। तो अब यहाँ पर हमें ये वाली बड़ी कैंडल में एंटर हो जाना है, ये वाली कैंडल में, और इसका वापस प्राइस टारगेट 1:1.4। अरे भाई इसका लो होगा ये 20 पॉइंट। क्यों मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि ये इसका प्रीवियस रिसेंट लो ये था इसीलिए, और 1:1.4। जी ठीक है, यहाँ पर 28 पॉइंट का मुनाफा होने की गुंजाइश है।
आगे चलते हैं, कर दिया मैंने, हो गया। देखो इतना स्मूथ ट्रेड। और हमने क्या बनाया था यहाँ पर कि यहाँ तक प्राइस जा सकती है, तो वहां तक प्राइस चली गई। और अभी तक हम लोग ट्रेड में ही है भाई। देखिए ये इचिमुकु का जादू, ट्रेंडिंग मार्केट का राजा। ठीक है, क्या हुआ था, कितने तक पहुंचे? ओके, दिन खत्म हो गया शायद। यस। तो स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ सेकंड वाले इसमें। तो हमने कितने ट्रेड लिए? एक ट्रेड लिया जो 26 पॉइंट का मुनाफा देके गया, दूसरा ट्रेड लिया जिसमें 37 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ। तो 37 को, और ये क्या है, 26, तो 37 के साथ हम लोग तीन यहाँ जोड़ लेते हैं, 40, 40 और ऊपर की 26 के 20 यहाँ जोड़ लेते हैं, तो हो गया हमारा 60, 60 और हो गए 28। तो 60 प्लस 28 इज 70, 80, 88। और जो लोग दो दो लॉट लेते हैं उनको तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि उसकी इसकी यही वाले ट्रेड की कैपेसिटी 54, 55 पॉइंट थी। तो दैट्स ओके, 88 पॉइंट्स मिले। वेरी स्मूथ ट्रेडिंग। अगर आपका एक आध लॉस भी हो जाता यहाँ पे कहीं विप्सॉ में, तो भी आपको दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि आपको ये वाला 50 पॉइंट का ट्रेड ही पैसे दिला देता। इसी तरह आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, कल वापस मिलूंगा मैं। शुक्रिया, जय हिंद।